तो होप करता हूँ आप लोगों ने इंडेफिनेट की तीनों वीडियोस देख रखी होंगी, तो अभी आप इस कंटिन्यूस पे आए होंगे। तो कंटिन्यूस का तो नॉर्मल है कि भाई बात कंटिन्यू चल रही है प्रेजेंट में। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप खेल रहे हो, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, ये ऐसे करके नॉर्मल सी बात हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रही बात को। तो बात कंटिन्यू चलती तो क्या आ जाता है, ING। और इसमें इज MR का यूज़ होता है क्योंकि प्रेजेंट है। पास्ट होगा तो वॉज वर, और अगर फ्यूचर होगा तो विल चल। ठीक है, प्रेजेंट वाले पे आप टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, पिट लो, कर लो क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल पॉजिटिव बातें चल रही हैं, जैसे मैं आपसे ही पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे हमारे। ठीक है, तो क्या होगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मतलब कॉलेज वाले और स्कूल वाले जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाकायदा, तो रहा है, रही है, रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्पीकिंग के रिलेटेड में, जो फ्यूचर में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जो 50 साल 1000 साल बाद का सोच रहे हैं अपनी फ्यूचर का, वैसे मर तो आप 80 या 90 में ही जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप आगे का सोच रहे हैं तो स्पीकिंग में ये इंपॉर्टेंट है। ही शी इट है, किसी का नाम होगा तो इज़ यूज़ होगा, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, वी यू दे हो, या कोई भी प्लूरल इंसान हो, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा लोग, तो आर यूज़ होगा। और अगर सिंगल पर्सन है, ही शी इट या किसी का नाम, तो इज़ यूज़ होगा। सॉल्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। रीना रसोई में खाना बना रही, रीना रसोई में खाना बनाती है तू, है पगली, है ना। तो रीना इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। वे पार्क में दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग इन द पार्क। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से कि सब्जेक्ट आया, फिर इसे हमारा आया, फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, देखो सीख रहे हैं ना, मजाक थोड़ी चल रहा है, हिंदी थोड़ी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपने नोट्स बना लिए, मैंने जो बात कही वो भी आपने काम की लिख ली होगी। और अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। अफर्मेटिव के आपको क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस कर लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। मज़ा आता है ना, आ जाता है, चलो करूँ। नॉर्मल सी बात है, दो तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। जो कंटिन्यूस देख पा रहे हैं, अब उनकी जनता कम हो गई होगी, तो उसमें से भी बहुत कम लोग देख पा रहे होंगे। या तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रॉपर देख रहे हैं, या तो फिर आपने इंडेफिनिट हमारा देखा होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए देता हूं मैं, आप करिए इन क्वेश्चनों को, आप आगे बढ़ेंगे। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है, टीचर्स आर टीचिंग टू दी स्टूडेंट्स। बस नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करना ये वाले सारे। ठीक है, और मैं अब आ जाते हैं नेगेटिव पे। अब आते हैं कुछ नेगेटिव बातें करते हैं। अब तो आ गई हैं मौसी, बुआ, चाची। ठीक है, नेगेटिव बातें करेंगी कि बेटा क्या कर रहे हो, ये नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई, आप दुकान पे बैठो, या बेटा पढ़ाई करो, बीटेक करो, मार दिया करो सारियों को। यहाँ भी मैंने लपेट लपेट के छियोड़ी पकड़ पकड़ के। चलो हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव बात आ जाती है, बस नॉट आ जाएगा इसमें, किसमें, इज MR के बाद। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा सेम रहेगा। हम बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द बस बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर ए गर्ल। ठीक है, बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। तो यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, और इन क्वेश्चन का नोट्स पर आइए प्रॉपर। जो मैं काम की बात कह रहा हूँ वो भी लिखिए कि भाई इज MR कब यूज़ होगा, ING कब यूज़ होगा, डू डज डेड कब यूज़ हुए हैं इंडेफिनिट के, अगर आपने सारे नोट्स बनाए हो तो। ठीक है, फॉर्मूला ये पूरा पहचान है उसकी, और प्रॉपर सॉल्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन एक, मैं आज TV नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग TV टुडे बिकॉज आई एम वॉचिंग क्रोम। ओ सॉरी सीमा चाय नहीं पी रही है क्योंकि सीमा ने दारू पीना शुरू कर दिया है, सीमा इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कौन सा था, हाँ, वह अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है, ये कर रहा है, ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है यार, मैं सारे सेंटेंसेस के बाद ना, टेंसेस के बाद सारे मिक्स करवा के क्या नाम है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद मैं शुड, वुड, कुड, और जितने भी नॉर्मल है ना वो भी करवाऊंगा। ठीक है, शुड है, वुड है, सारे करवाऊंगा, टेंशन मतलब। बस इस चैनल से जुड़े ना, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पे आ देंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, मेरे बच्चों, ओके बच्चों। तो फिर ये कुछ क्वेश्चन है जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, रीना गाना नहीं गा रही है, रीना पिटना मांग रही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ाना है आपको लाइफ में हम लोगों को। ठीक है, आ जाओ अब इंट्रोगेटिव। अब क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, तो आ जाते हैं कुछ इंट्रोगेटिव के क्वेश्चनों पे, जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, तो इसकी बस नॉर्मल वही रहता है, फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, इज MR स्टार्टिंग में आ जाता है। क्यों, जब स्टार्टिंग में क्या आ जाए। ठीक है, या आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछें, बाकी WH वाले, हाउ, वेयर, विच, सब मैंने आपको बता रखे हैं, वो सबसे स्टार्टिंग में आएंगे। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, उसके साथ आंसर भी बोल रहा हूँ। तो इन क्वेश्चनों के साथ साथ 2 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उनके आंसर भी जो बोल रहा हूँ वो भी आपको लिखते चलना है। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हो। जैसे पहले मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बोलूँगा आगे। ठीक है, क्या तुम्हारी बहन नृत्य कर रही है, लो रात में नृत्य करती है ना लड़कियाँ, चुड़ैल, मंजुलिका सारी, तो इज़ योर सिस्टर डांसिंग। ठीक है,
क्या वह अपनी साइकिल चला रहा है, इज़ ही राइडिंग हिज बाईसाइकिल। तो आपको सारे पता है, बस आईएनजी लग जाएगा, नॉर्मल से आपको पता है। ही शी इट होगा तो इज़ आएगा, है ना, आई होगा तो एम आएगा, सिंगुलर होंगे तो मतलब सिंगुलर ही शी इट होता है या किसी का नाम होता है तो क्या आता है, इज़। और बाकी प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा इंसान होते हैं, यू वी दे, या मैं बोलूँ चिल्ड्रंस, टीचर्स, बहुत सारे एस आ जाता है ना, ऐसे ई एस, तो वहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है। जैसे क्या पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे हैं, तो आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, ठीक है। तुम क्यों पूजा कर रहे हो, वाई आर यू वर्शिपिंग द गॉड, या मैं भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू वर्शिपिंग द गॉड, ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ कैसे आ रहे हो, हाउ यू आर कमिंग, ठीक है, यहाँ कैसे आ रहे हो तो हाउ आर यू कमिंग हियर, ठीक है। तो जो मैंने 3 क्वेश्चन बोले उसके साथ आंसर बोले वो आपने लिख लिए होंगे, पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, गरीब तो फिर सरकार से कहते रहेंगे सरकार नहीं दे, इनने ऐसा किया, जातिवाद हो रही है, भगवान के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, इनकी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सजा, इनकी बहन की। गाली नहीं बक पाता हूँ मैं, वैसे गाली मुझे इतनी आती है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, किलोमीटर के हिसाब से गाली बकता हूँ मैं, ठीक है। अब आए थे प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे, फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करके दे देंगे आपको, मज़ा आ जाएगा आपको बच्चों, मेरे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछने वाली लड़कियों के क्वेश्चन है, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्या वो लड़का तंग कर रहा है, क्या वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है, क्या वो लड़का आई लव यू बोल रहा है तो मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपने कर लिए होंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, ये भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तुम वहाँ क्या कर रही हो, ठीक है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो, तो ये 2 क्वेश्चन और मैंने आपको दे दिए, तो टोटल 5 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन मैंने और दे दिए, 7 क्वेश्चन हो गए। अभी आपको 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, घर में बैठ के। अब मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करके दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये फिर कुछ क्वेश्चन है नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करने के, सॉल्व एग्जाम्पल है और ये फॉर्मूला भी है, इसे हमारे स्टार्टिंग में आ जाता है और फिर नोट आता है कब, सब्जेक्ट के बाद। अब मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल के, इसके बाद पहले मैं पढ़ दूँ इन लोगों को। क्या पूजा स्कूल नहीं जा रही है, इज़ पूजा नॉट गोइंग टू स्कूल। अरे अक्षय कुमार की मूवी का सीन याद आता है गरम मसाला में, ये मेरे पूजा चाचा हैं, ये मेरी पूजी चाची हैं ठीक है तो क्या वे हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट हेल्पिंग अस। क्या हम समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, आर वी नॉट यूजिंग आर टाइम प्रॉपरली। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, लिख लिया आपने, फॉर्मूला लिख लिया, पहचान लिखी नहीं, हो गया काम आप लोगों का। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल में, इनको भी लिखिए। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हैं ना, लिखोगे आप। ठीक है, जैसे तुम क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग। ठीक है, ये लिख लिया आपने। एक और लिखो। ठीक है, तुम स्कूल से वापस क्यों नहीं आ रहे हो, वाई आर यू नॉट रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, दोनों लिख लिए क्वेश्चन, एंड में क्वेश्चन मार्क और लगा देना। तो 2 क्वेश्चन और आपने लिख लिए और 2 क्वेश्चन के आंसर भी लिख लिए। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना, पढ़ोगे ना, पढ़ते हो ना, कॉम्प्लेन पीते हो ना, संतरे की गोली खाते हो ना, पढ़ाई करो। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस। ओके, तो वही बात है, ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं अब 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तो वो 2 क्वेश्चन और लिखेंगे आप। अब अच्छे बच्चे हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, आप अपना फ़ायदा देखो कि आप फ़ायदे के लिए आए हो ना इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आपके लिए फ़ायदे के लिए ही मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ लिखते चलो। एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, लिखो। तुम रात को क्यों नाच रही हो छत पर, या तुम छत पर रात को क्यों नाच रही हो। ठीक है, वे अपना खाना क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। एक शायद मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था वो शायद मैंने केवल क्यों दिया था, तुम रात को छत पे क्यों नाच रही हो, उसमें नहीं हो लगा दो, तुम रात को छत पे क्यों नहीं नाच रही हो। हम मंजुलिका की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्रैश कोर्स निकलवा रहे हैं, हम लड़कों को मारने का वो अवसर दे रहे हैं। ड्रम में कब तक मरेंगे लोग, पहाड़ से कब तक कूदेंगे लोग। रात में लड़कियां नाचेंगी, झुमचा ना 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 झुमचा ना ना, तेरी माँ का ऐसा करके नाचेंगी भाई। रात में क्या लगेंगी भाई, वाइट चुड़ैल में पीली लिपस्टिक, आ हा ब्लाउज निकला हुआ बाहर चलो ठीक है, तो बच्चों ने मैंने पूरा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूरा बता दिया है। अब मैं पास्ट कंटिन्यूस बता रहा हूँ। इंडेफिनिट की आपने तीनों वीडियो देखी ली होंगी, और ये वाली वीडियो में आप सारे नोट्स बना लिए होंगे। जो मैंने काम की चीज़ बीच में बताई वो भी लिख ली होंगी, साइड में भी लिख ली होंगी। 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लिखवाए सॉल्व एग्जाम्पल में और प्रैक्टिस क्वेश्चन में, वो भी लिख लिए होंगे। तो ऐसे ही तो बच्चे आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे को, अब आपको क्या करना है, इन सब के नोट्स बने हुए हैं, अब आपको पास्ट कंटिन्यूस पे जंप कर देना है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा, तो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सारे टेंसेस करवाने के बाद मैं प्रैक्टिस करने के लिए 100 क्वेश्चन हर टेंस के 100 क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 100 कहोगे तो 100, 200 कहोगे तो 200, आप जितनी कहोगे मैं उतनी करवा दूंगा। मेरे हिसाब से 200 काफ़ी है, 200 करवा देंगे तो बंदा मास्टरी हासिल कर लेगा। फिर मैं एक वीडियो अलग और बनाऊंगा, फिर देख लेंगे।
तो होप करता हूँ आप लोगों ने इंडेफिनेट की तीनों वीडियो और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो अब आने वाली वीडियो आपके लिए और आसान होती चलेंगी। जैसे मान लो आप 5-5, 10-10 मिनट में समझते हो, तो अब आप 1-1, 2-2 मिनट में सारे कंसेप्ट समझोगे और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन दबादब। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कंसेप्ट पे, क्वेश्चन समझने पे। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस करना, और मैं कुछ कुछ काम की चीज़ बताऊंगा, वो भी आप साइड साइड में लिखते रहना, और बस मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। धीरे धीरे करके आपका लेवल अप हो जाएगा और फिर आपका सिस्टम सेट हो जाएगा और फिर आप कहोगे जय श्री राम। ठीक है, चलो फिर मैं आपको अभी पहले अफर्मेटिव करवाता हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स करके। ठीक है, चलो अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस मतलब पास्ट में जो बात हुई थी वॉज वर प्लस। तो देखिएगा अफर्मेटिव के क्वेश्चंस और ये कैसे होंगे। ठीक है, तो देखो अफर्मेटिव के क्या है, पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, एंड में आ जाता है। मतलब वही बात है जो बचपन में जो बच्चे स्कूल के कॉलेज के प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए नॉर्मल सी बात है, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उनके लिए ये है। बाकी अपन स्पीकिंग वाले बंदे हैं तो अपन को क्या है कि भाई अपन को तो टूर गाइड वाले बंदे हैं, अपन रिक्शे वाले और ऑटो वाले बंदे हैं जिन्हें हमें फॉरेन क्लाइंट संभालने हैं जो हमें ताजमहल घूमने आए तो उन लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग जरूरी है। तो 5 सॉल्ट एग्जांपल हैं, ये भी पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे होते हैं एंड में, और क्या होता है ही शी, सेम। कोई और पैन में बड़ी चीज लगी है, ओ भाई साहब। ठीक है, तो क्या है रहा था, रही थी, रहे थे होता है ही शी इट, ये किसी का नाम होगा तो वॉज यूज़ होगा, ये मतलब या आई होगा तब किसी वॉज यूज़ होगा। और वहाँ पे आपने इज़ेमर वाला पढ़ा था, क्या हुआ था, आई के साथ एम यूज़ हुआ था। और बाकी ही शी इट या किसी का नाम था तब क्या यूज़ हुआ था, इस, और ये सिंगुलर होता है तो इज़ यूज़ होता है। और बाकी जो प्लूरल होता है और यू वी दे होता है तब क्या यूज़ होता है, आर। अब इसमें क्या है, इसमें दो ही है, वॉज ओवर। तो आई, ही, शी, इट या किसी का नाम होगा, या नॉर्मल सी बात होगी, सिंगुलर पर्सन होगा तो वॉज। बाकी प्लूरल होगा वी, यू, दे, या किसी बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो वर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, वर मतलब देवर नहीं होता, बस वर मतलब वर होता है। वर मतलब पति नहीं होता, मतलब वर मतलब होता है WERE, बस खत्म। ठीक है, 5 सॉल्ट एग्जाम्पल है। जैसे मैं कल रात एक किताब पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग ए बुक लास्ट नाइट। तो ING यूज़ होता है इसमें, आप देख सकते हैं फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फर्स्ट फॉर्म तो नॉर्मल है। ठीक है, अब जैसे वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और है, हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या है, वी वर वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, और क्या है, मैं कल रात एक किताब पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग ए बुक लास्ट नाइट, वरत हो गया। ठीक है, और रीना रसोई में खाना बना रही थी तो रीना वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। बस नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम है, पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस सेम है ना। इस पास्ट कंटिन्यूस में बस इसमें वॉज आ गया, वर आ गया, बस इतना तो आपको आप पता ही है। इतना तो इंसान बचपन में पैदा होते ही समझ लेता है, वॉज, वर, इज़ेमर, ING पेट में ही समझ जाता है इतना तो। ठीक है, तो ये फिर कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, करना है। ठीक है, अफर्मेटिव के हो गए। अब आ जाते हैं नेगेटिव बातों पे। ठीक है, नेगेटिव के क्वेश्चन करते हैं। तो अब आ जाते हैं नेगेटिव बातों पे। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है पास्ट कंटिन्यूस के, तो सेम है भाई, सेम चल रहा है, बस इसमें नॉट यूज आ जाएगा, वॉज वर के साथ बस बाद में नॉट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्ट एग्जांपल पे आते हैं, सीधा सेम रहेगा वो पूरा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ING आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ING का के लिए क्योंकि पास्ट में कंटिन्यू बात चल रही है। जैसे सीमा चाय नहीं पी रही है तो सीमा वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी, हम बाजार नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू द मार्केट, हम अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। बताओ कैसी तो बिहारी भाषा है। ठीक है, तो ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे तो द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, तो अब क्या है, एक से ज़्यादा लोग हैं तो वर यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आ गया, वॉज वर कब कहाँ क्या यूज़ होगा, नॉट कब कहाँ कैसे यूज़ होगा, नेगेटिव भी क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन दे देना प्रैक्टिस करने के लिए, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ जाना, फिर खुले मिल जाएंगे आपको। तो ये फिर कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इन क्वेश्चनों को आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। ठीक है, आ जाते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके क्या हाल चाल हैं, आपकी बुआ पूछेंगे, आपकी मौसी पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछते हैं हम देंगे इंट्रोगेटिव वाले, नॉर्मल बातचीत होगी, क्वेश्चन पूछेंगे, सेम रहता है इसमें। जैसे इन्फॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सेम ही रहता है। ठीक है, बस क्वेश्चन आप मार्क आ जाता है, और या तो फिर वॉट, विच, हाउ, वेयर, एंड फिर इसमें जो वर्ब होती है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है, जैसे वॉल्स वर्ड। ठीक है, वो तो आपको पता ही है, आपने इतने सारे टेंसेस मेरे साथ करे हैं, प्रेजेंट के सारे इंडेफिनिट, और वो प्रेजेंट के नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट करे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूस करा है, और ये पास्ट का कंटिन्यूस भी आप मेरे साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका लेवल तो बहुत ऊपर है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपसे बुआ, मौसी और ताई वाई की तरह क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्यों बेटी, क्या कर रही थी, किसके साथ सो रही थी, मुँह काला कर रही थी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में क्या है, वॉज वर स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म, ING और ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे क्या है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे थे। अच्छा, वो लड़की कहती ना, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वर यू लिसनिंग टू मी। ठीक है, क्या तुम्हारी बहन नृत्य कर रही थी, वो तो आपको बताइए मैंने कि भाई हमारी बहन रात में नृत्य करती है। मंजुलिका अमीजे तुम्हारी चिक चिक चिक, तुमीजे हमारी मिन्निंडू, वॉज योर सिस्टर डांसिंग। क्या हम सही रास्ते पर चल रहे थे, वी वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। नो, आज तक अभी कई सारे रास्ते पे चले हूँ, दाढ़ी बढ़ाएंगे। चलो, क्या वह अपनी साइकिल चला रहा था, वॉज ही राइडिंग हिज बाईसाइकिल। क्या पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, अब मैं 2 क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, उसके आंसर ही बोल रहा हूँ, तो लिखते चलो। तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, वॉट वर यू डूइंग विद दैट गाय। ठीक है तो अब तुमने क्वेश्चन भी लिख लिया और आंसर भी लिख लिया। ठीक है, तो अब मैं आपको WH वाले क्वेश्चन में ऐसे बताता हूँ, बाकी ये वाले क्वेश्चन वैसे बताता हूँ। ठीक है, तुम ये कैसे कर रहे थे। ठीक है, हाउ यू वर डूइंग दिस। ठीक है, हाउ वर यू डूइंग दिस। ठीक है, लिख लिया, क्वेश्चन भी लिख लिया, आंसर भी लिख लिया। अब कुछ क्वेश्चन देते रहो प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आपका लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, फिर नेगेटिव और इंटरगेटिव मिक्स करके दे देंगे आपको। ठीक है बच्चों, ओके मेरे बच्चों, ओके मेरे बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तभी तो आपका लेवल अप बढ़ेगा बच्चों, मेरे बच्चों। ओके बच्चों, तो मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तो ये और लिखो। तुम वहाँ क्या दूध पी रहे थे। ठीक है, एक ही वाला क्वेश्चन हो गया, 5 ये वाली लिख लिया, और एक जो मैंने बोल दिया वो लिख लिया। एक और लिखो कि तुम कौन सी जगह पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास 7 क्वेश्चन हो गए वाले। ठीक है, अब क्या दे रहा हूँ मैं, अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करके दे देता हूँ। फिर मैं आपको क्या दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ओके मेरे बच्चों। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के मिक्स हैं। ठीक है, इसकी पहचान तो नॉर्मल आपको पता ही है, वॉज वर्ब और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन फालतू बकचोदियों में हम लगते नहीं हैं, हम आते हैं चलो सॉल्ट एग्जाम्पल पे। ठीक है, क्या पूजा स्कूल नहीं जा रही थी, तो वो हमारे पूजा चाचा हैं, तो वॉज पूजा नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेम टू सेम क्वेश्चन है आई थिंक शायद इसमें, और बस इसमें वॉज वर्ब लग गया है। ठीक है, सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, क्वेश्चन उतारो, आंसर लिखो, और आप बस सॉल्ट एग्जाम्पल लिखते लिखते कहोगे अरे सर सब जो आपने पढ़ा रहे हो ये पूरा सेम टू सेम है, मतलब मजाक कर रहे हो आप, तो अपने इंडेफिनेट और कंटिन्यूस इतना बढ़िया करा दिया था, आपने सिस्टम बैठा दिया सर। ठीक है, तो अब क्या है, 1-2 क्वेश्चन और मैं पढ़ लेता हूँ इसमें। क्या तुम्हारा भाई व्यायाम नहीं कर रहा था, तो क्या कर रहा था वो, मतलब कुछ गलत कर देता है वो, तो वॉज योर ब्रदर नॉट एक्सरसाइजिंग। ठीक है, क्या हम समय का सही सदुपयोग या उपयोग नहीं कर रहे थे, वी नॉट यूजिंग आर टाइम प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखो इसमें, मैं 2 क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, उसके आंसर भी लिखते चलो। ठीक है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे। ठीक है, वाई वर यू नॉट गोइंग देयर। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, WH वाले क्वेश्चन भी दे दिए, नोट भी इसमें घुसा दिया मैंने। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, तुम वहाँ किससे पूछ के नहीं गए थे या नहीं जा रहे थे, whom were you asking for not going there। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। अभी देखो इंस्टेंट बनाया मैंने, इंस्टेंट बनाता हूँ और हल्का दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, फिर आपका लेवल अप हो जाएगा, फिर आप कहोगे धुम तड़क्का ओ ओ ओ ओ ओ धुम तड़क्का। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, फिर आपको क्या करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूस पे आएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, 2 क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ, लिखो। तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, वह किससे पूछकर रो रहा था। ठीक है, अभी क्वेश्चन हो गए, अब हम आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो 9 मिनट में हमने आपके करवा दिया पास्ट कंटिन्यूस धड़ाधड़ कंप्लीट। ले भाई चीता बहन, ले भाई सिस्टम, ओके। तो होप करता हूँ इंडेफिनिट की आपने सारी वीडियो देख ली होंगी, और ये कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस देख ली होंगी। तो अब आने वाली वीडियो का लेंथ और जो ड्यूरेशन है वो और कम होती चलेगी, क्योंकि क्या है, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे रूल सॉल्व हुए, कैसे मतलब कैसे रूल समझ में आए, कैसे फॉर्मूला हुआ, कैसे उसके सॉल्व एग्जांपल सॉल्व हुए, कैसे वो सॉल्व हुआ क्वेश्चन, या कैसे हम बोल पाएंगे स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या और क्या है प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन दे दिए थे मैंने। तो अब क्या करूँगा मैं, प्रैक्टिस करने के लिए जो आज क्वेश्चन दूंगा ना मैं, अब दूंगा मैं 50 क्वेश्चन इकट्ठा। पहले मैं आपको पहले सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, सबके सॉल्व एग्जाम्पल, सारे सेंटेंसेस के, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, फिर इकट्ठा एंड में आपको 50 क्वेश्चन दे दूंगा। जैसे मैं हर सेंटेंस समझाने के बाद 5-5 क्वेश्चन दे देता था प्रैक्टिस करने के लिए, और 2 ऊपर से भी करवा देता था। अब मैं
इसकी जगह जो मैं 20-25 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसकी जगह मैंने डबल कर दिए, 50 क्वेश्चन इकट्ठा दे दूंगा। आप इकट्ठा आराम से प्रैक्टिस करना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आने से पहले आपको डेफिनेशन समझा देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मतलब फ्यूचर में कोई बात कंटिन्यू चल रही हो, ठीक है, दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स कैसे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, वह खाना बना रही होगी, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, या लड़का लड़की से बात कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा, विल। और मैं आपको विल वाले कराऊंगा, शैल वाले तो मेरे हिसाब से शैल बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी शैल के वैसे इतने मरी नहीं फैल रही है, विल ही यूज़ होता है ज़्यादातर तो अब अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। तो आपके स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत काम का है। ठीक है, और जो इंसान स्कूल और कॉलेज में उनके लिए भी काम का है। तो अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं तो फिर क्या होता है, सकारात्मक होते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा वही है, बस इसमें क्या है, आईएनजी जब आप यूज़ करोगे ना तो आईएनजी से पहले बीई लग जाएगा। जैसे आपने मेरे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसमें इस एम आर के बाद सीधा आई एन जी आ जाता था, वॉज वर के बाद सीधा आई एन जी आ जाता था। तो इसमें क्या है, विल के बाद बी और आएगा, बी ई बी ई बी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आई एन जी लग जाएगा उसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट बचा कुछ आप। ठीक है, सो एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, मैं कल किताब पढ़ रहा हूँगा, तो आई विल बी रीडिंग ए बुक टुमारो। वह रात का खाना बना रही होगी, देखो रात का खाना बनाती, पिटेगी ना, फिर वही बात है, फिर कहते हैं कि लड़के पिटती हैं, लेकिन फिर लड़के ड्रम में भी डाल देती हैं। तो शी विल बी कुकिंग डिनर। वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। ठीक है, राहुल अपना गृह कार्य कर रहा होगा, राहुल विल बी डूइंग हिज होमवर्क। गृह कार्य मतलब ये भी हो सकता है हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, तो अब ये वाले हो गए, चारों पांचों क्वेश्चन हो गए, मैंने चौथा नहीं पढ़ा है, चौथा आप इसको बता देना। तो आप समझ गए होंगे, जिसने प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस मेरे साथ करा है उसके लिए हलवा है, तो वो खाएगा हलवा। पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन है उसके लिए, वो खाएगा दबा के। ठीक है, तो नोट्स बनाइए आप अपना। और अब तो इसमें जो मैं एक्स्ट्रा जो बताता हूँ वो आज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब इकट्ठा प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड में ही दूंगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब आए थे नेगेटिव पे, तो आए थे अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी बस नेगेटिव बातें आ जाएंगी तो बी से पहले नोट लग जाएगा, आप समझ गए। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी फिर आई एन जी आ जाएगा। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जितने भी सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके नोट्स बनाते चलिए हाल क्या। वह कार नहीं चला रही होगी, शी विल नॉट बी ड्राइविंग द कार, क्योंकि उसने स्कूटी चलाती है, लेफ्ट का इंडिकेटर देख के राइट में मोड़ लेती है, अच्छी लड़की है बेचारी, है ना, पिटेगी एक दिन। किताब पाठ, शिक्षक पाठ नहीं समझा रहे होंगे, द टीचर विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग द लेसन। तो विल के साथ नॉट लग गया और उसके बाद बी, फिर उसके बाद आई एन जी, बस खत्म। ठीक है, हम आज परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन टुडे। ठीक है, मैं कल देर तक नहीं सो रहा हूँगा क्योंकि वो रात को आ जाएगी। आई विल नॉट बी स्लीपिंग लेट टुमारो। ठीक है, अब आए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा 50। ठीक है बच्चों, ओके मेरे बच्चों, ओके मेरे बच्चों। तो अब आया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो देखो इसमें दो फॉर्मूला है, एक तो भाई जिसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्या तुम कल पत्र लिख रहे होंगे, विल यू बी राइटिंग ए लेटर टुमारो। क्वेश्चन मार्क आते हैं एंड में, तो आपको पता ही है। अब WH वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी तक किसी भी टेंसेस में नहीं करवाए, मैं आपको ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बताता था, ऊपर ऊपर से आंसर बताता था, लेकिन मैंने सोचा अब लेवल अप करेंगे बच्चों का तो अब बताएंगे। ठीक है, तो WH वाले वर्ड पहले आ जाएंगे, फिर इसमें फिर विल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की ING के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, तुम दिल्ली कैसे जा रहे होंगे, हाउ विल यू बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो, पहले लिख ही लो अगर मैं बोल रहा हूँ तो। ठीक, जैसे कि तुम वहाँ क्यों जा रहे होंगे, वाई विल यू बी गोइंग देयर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन क्वेश्चनों को लिखिए, आंसर लिखिए, जो दोनों फॉर्म में है दोनों फॉर्म में लिखिए। WH फैमिली वाले क्वेश्चन जैसे व्हाट, वेयर, विच, होम, हाउ, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सबसे स्टार्टिंग में आ जाते हैं। कोई भी टेंस हो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा वो वाला वर्ड, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल, जितनी भी सारी चीज़ होती है वो आ जाती है। जैसे शोड, वुड, जितने भी होंगे वही मैं आपको बाद में कराऊंगा, कैन, कुड वाले भी सारे कराऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन बात पे। ये हो गए इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हो गए, कौन से हो गए अपना, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। प्रैक्टिस करने के लिए 50 क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ, क्योंकि आपका अभी ये हो गया पूरा बढ़िया, नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, और देख के ही आप समझ जाओगे कि हाँ। क्योंकि अगर मान लो मैथ का कॉन्सेप्ट समझा रहा होता तो मैं एक ही लाइन, एक एक वर्ड, एक एक फॉर्मूला, एक एक पॉइंट भी आपको पूरा समझाना पड़ता। लेकिन इसमें क्या है, आप क्वेश्चन लिखोगे और आंसर लिखोगे, सीधा आपको समझ में आता चलेगा। ये चैनल आपके लिए इसलिए है, कभी भी आपने चैनल खोला और
मेरे नोट्स ही देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो समझा रहा हूँ वही लिख लिया आपने, काम की और जो मैं बीच बीच में काम की बात बोल देता हूँ वो भी लिख लिए, तो अभी आपको मज़ा आ जाएगा, सिस्टम सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, आप बोलोगे जय श्री राम। ठीक है, तो अब आए थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गया, इसका मतलब बुआ और मौसी और ताई सबकी एक साथ शादी हो गई, तो नेगेटिव बातें कर करके क्वेश्चन पूछ लिया कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ कर ना बेटी, है पिटेगी क्या। ठीक है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बस वही ये दोनों फॉर्मूले हैं, है ना। WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, और फिर मैं आपको बताइए नोट कब आता है, बी से पहले नोट आ जाएगा, बी से पहले। ठीक है, और उसमें आप फॉर्मूला 1 में भी देख सकते हैं बी से पहले ही नोट है। ठीक है, बाकी या WH वर्ड वाले में जो होते हैं हाउ, वियर, हुम और ये सच काइंड ऑफ वर्ड्स दे विल वी कैन बी यूजिंग बिफोर द वर्ब। ठीक है, जो एक्चुअल वर्ब क्या है हमारी विल, तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे WH वर्ड। ठीक है, शॉर्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम बैठक में शामिल नहीं हो रहे होंगे, लो बैठक में नहीं होंगे तो कहीं और हो जाएंगे, इसका मतलब विल यू नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे तुम कल क्या नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि तुम कल क्या नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब सब तो कर ही रहे होंगे तुम। व्हाट विल यू नॉट बी डूइंग टुमारो। ठीक है, शिक्षक कल किसे नहीं बुला रहे होंगे, whom विल द टीचर नॉट बी कॉलिंग टुमारो। अब एक दो क्वेश्चन और मैं बोल रहा हूँ वो भी लिख लीजिए आप। ठीक है, जैसे तुम अपना पाठ क्यों नहीं कर रहे होंगे, वाई विल यू नॉट बी डूइंग योर लेसन। ठीक है, एक्चुअल देखो ऑन द स्पॉट बनाया, ऑन द स्पॉट आंसर बता दिया। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लिख लो, आंसर भी लिखो क्वेश्चन भी लिखो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कैसा है कि तुम छत पर नाच नहीं रहे होंगे, जैसे क्या ऐसे, चलो क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन भी है ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों है। क्या तुम छत पर नाच नहीं रहे होंगे, विल यू बी नॉट डांसिंग ऑन द रूफ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको 50 क्वेश्चन के आसपास दे दूं, कहोगे तो दे दूंगा, चलो कह मना कर रहे हो, चलो फिर भी दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। आगे बढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो भीख मिली जाएगी, सॉरी कहीं ना कहीं तो नौकरी मिली जाएगी। नौकरी तो करनी नहीं, बिजनेस करेंगे अपन सकते हैं, तो फिर भी इंग्लिश तो आनी चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम सेट करते हैं। चलो ये फिर आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ क्वेश्चन हैं 13 तक ये आपको दिख रहे होंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका पॉज करके। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर ले लिया, अब आगे क्वेश्चन लिखो। तो भाई 14 से लेकर 29 तक क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका पॉज करके, और इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करिएगा अगर आपको आगे बढ़ना है। फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे तो। ठीक है, चलिए 29 तक हो गए, अब मैं पॉज कर लिया होगा, अब आगे तो ये लीजिए, ये आगे एक क्वेश्चन है 45 तक हो गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है, बाकायदा स्क्रीनशॉट, बाकायदा। ठीक है, पॉज कर लिया होगा, आगे के। ठीक है, तो ये फिर आगे का क्वेश्चन है, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस आपका खत्म होता है, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपने नोट्स प्रॉपर बना लिए, सारे सेंटेंस आपने समझ लिए, तो आपका हो गया बेड़ा गर्क, आपका हो गया बेड़ा पार। ठीक है, ले भाई से स्टार्ट।